ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका चैप्टर 13 कल कंप्लीट किए और अब चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक टिल चैप्टर 13वें अध्याय तक 10 10 नामापराध और का डिटेल में वर्णन किए और उन नामापराध से मुक्ति के उपाय के बारे में वर्णन। तो अब 14 चैप्टर में तो भगवान की सेवा के प्रति जो अपराध होते हैं उसका वर्णन करेंगे और उससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इसका भी वर्णन किया जाएगा। So offenses is in devotional service. जय गौर गदाधर जानवा जीवन जय सीतापति श्रीवासादि भक्तगण। So glory to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda, the life of Janava Devi. चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर प्रभु की जय हो और नित्यानंद प्रभु की जय हो। जानवा देवी के जीवन नित्यानंद प्रभु। अद्वैताचार्य हस्बैंड ऑफ सीता ठाकुरानी, उनकी जय हो। ग्लोरी टू श्रीवास ठाकुर एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सो नाम तत्व श्री हरिदास ठाकुर ठाकुर के आचार्य बलिया मुक्ति करी आछेन। लॉर्ड चैतन्य डिक्लेयर्स हरिदास ठाकुर द आचार्य ऑफ द होली। तो ये सब पूरा हरिनाम की इतनी विस्तृत महिमा को सुनने के पश्चात, नाम अपराध से मुक्ति, हरिनाम की महिमा को सुनने के पश्चात महाप्रभु हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से बोल रहे हैं। पिछले अध्याय तक हरिदास ठाकुर ये वर्णन कर दिए, नाम तत्व, नाम की महिमा, नाम अपराध से मुक्ति का उपाय, नामाभास, शुद्ध नाम, ये सारी चीजें वर्णन कर देते हैं। महाप्रभु सुनने के पश्चात इस प्रकार से फीडबैक बोल सकते हैं, फीडबैक दे रहे हैं। महाप्रभु बले सुना भक्त हरिदास नामा अपराध तत्व करिले प्रकाश। Lord Chaitanya said, listen, O devoted Haridas, you have now revealed the truth about the offenses to the holy name. चैतन्य महाप्रभु बोले, हे हरिदास सुनो, आपने नाम के अपराध के बारे में जो तत्व है, सत्य है, उसको आप प्रकाशित कर चुके हैं अभी तक। इहाते कलिर जीवा लभिबे मंगल नामा तत्वे तुमी हाओ आचार्य प्रबल। Because of your teaching, the people of Kali Yuga will attain auspiciousness. You are indeed a powerful आचार्य, टीचर ऑफ द होली नेम। तो आपके इस प्रकार की शिक्षा से कलयुग के जीवात्माओं को निश्चित रूप में मंगल प्राप्त होगा, ऑस्पिशियसनेस मिलेगा और आप निश्चित रूप में एक बहुत ही प्रबल आचार्य हैं
नामाचार्य नाम तत्व तुम्ही हाउ आचार्य प्रवर। नाम तत्व के बारे में आप बड़े पावरफुल आचार्य हैं। तो इसलिए आपकी जो शिक्षा है इस अध्याय इस ग्रंथ में दी गई है, श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में। इसका इस कलयुग में जो भी जीवात्मा इसका आश्रय लेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप में उनको उनको ऑस्पिशियसनेस यानी मंगल प्राप्त होगा। और मंगल क्या है? भगवान के शुद्ध नाम को विकसित करना। इसलिए ग्रंथ को एक्चुअली में हमने एक बार तो जैसे श्रवण किया, बस इसको बारंबार पढ़ना चाहिए। बारंबार पढ़ना और सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम भगवान के नामापराध से मुक्त होकर के शुद्ध नाम की अवस्था में जा सकते हैं। तव मुखे नाम तत्वा करिते श्रवण, हमारा उल्लास बढ़ा सुना महाजन। O great soul, please hear. I am very pleased with any person who hears from your mouth the truth of the holy name. श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस हरिनाम चिंतामणि में, इस ग्रंथ में आपने जो शिक्षा आना दी है, नाम तत्व का वर्णन आपने किया है, तो इसको जो भी सुनेगा इस नाम तत्व के बारे में, तो उसके प्रति मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। आई एम वेरी प्लीज विथ एनी पर्सन हु हियर्स फ्रॉम योर माउथ द ट्रूथ ऑफ द होली नेम। तब मुख्य नाम तत्व करिते श्रवण, हमारा उल्लास बड़ा सुना महान। हे महाजन, ओ ग्रेट सोल, मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, हो जाऊंगा जो आपके मुख से इस नाम तत्व की महिमा को सुनेगा। यानी हरिनाम, तो सोचिए हरिनाम चिंतामणि को कोई अगर सुनता है, पढ़ता है बारंबार, तो उससे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर इसको सुन करके, समझ करके अगर कोई पालन करेगा, तो निश्चित रूप में वो भगवान के शुद्ध नाम को विकसित कर लेगा। इतना पावरफुल है ये ग्रंथ। और ये इसका रिव्यू या फीडबैक कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु हृदय ठाकुर के बीच में कन्वर्सेशन को किसी ने पढ़ा, सुना, वो फिर फीडबैक दे रहा है। भगवान स्वयं ये फीडबैक दे रहे हैं। तो अपने आप पे कितना इंपॉर्टेंट है। आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित, तुम्हारा चरित नाम रत्ने विभूषित। Your actions are saintly. You are a learned teacher. You are always ornamented by the priceless gem of the holy name. कि आपके आचरण जो है संत वाले हैं, सेंटली हैं। और आप जो है प्रचार्य पंडित, आचार्य आचार्य तुम्ही, यानी आप स्वयं शास्त्रों के जो शिक्षाएं हैं उसका आचरण करते हैं, आचरण करते हैं अच्छे तरीके से, तो इसलिए आप आचार्य हैं। आचार्य इसलिए उनको ही बोला जा सकता है। आचार्य मतलब जो खुद आचरण करके दिखा, उनको आचार्य बोलते हैं, प्रोफेसर। लेकिन और साथ ही साथ में प्रचार्य पंडित, और प्रचार में आप बहुत पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, यू आर लर्नेड टीचर। दैट्स व्हाई तुम्हारा चरित्र नाम रत्न विभूषित, यू आर ऑलवेज ऑर्नामेंटेड बाय द प्राइसलेस जेम ऑफ द होली नेम। आप हमेशा हरिनाम जो रत्न है, हरिनामामृत रत्न, उससे हमेशा विभूषित रहते हैं। यानी आप हमेशा हरिनाम से आसक्त रहते हैं। रामानंद सिखाइला मोरे रस तत्वा, तुम्ही सिखाइले मोरे नामे महत्वा। कि रामानंद राय से मैं जब मिला, तो तो उन्होंने मुझे रस तत्व प्रदान किया। रस तत्व यानी भगवान राधा कृष्ण के लीलाओं को जो है, उसमें जो रस निहित है, उसका वर्णन राय रामानंद करते हैं। ये साउथ इंडिया यात्रा जब श्री चैतन्य महाप्रभु करे, कावेरी नदी के तट पे रामानंद राय के साथ मुलाकात होती है, तो वहाँ पे राय रामानंद राधा कृष्ण के रस तत्व का वर्णन करते हैं विस्तार से। लेकिन तुम ही सिखाइले मोरे नामे रमन, लेकिन आपने मुझे नाम के महत्व का वर्णन किया, नाम की महिमा आप श्रवण कराए।
जैसे नामाचार, रामानंद राय रसाचार्य, रस के आचार्य हैं। और हरिदास ठाकुर नामाचार्य, नाम के आचार्य हैं। एबे बल सेवा पराध की प्रकार, सुनिया घुचिबे जीवेर चित्त अंधकार। तो नाम तत्व तो आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया। नाम की महिमा, नाम का अपराध, और नाम से अपराध की मुक्ति का उपाय। अब मेरा इच्छा है कि आप प्लीज यू टेल मी, आप अब डीटी वर्शिप यानी भगवान के विग्रहों का सेवा करने में क्या क्या अपराध होता है उसका वर्णन करें। ऐसे 64 ऑफेंसेस। नामा अपराध तो 10 नाम अपराध है, नाम के प्रति अपराध 10 है। लेकिन विग्रहों की सेवा करने में 64 अपराध कोई हो व्यक्ति कर सकता है। उससे उससे उसको जानना, उसको उससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जून सुनिया घुचिबे जीवेर चित्त अंधकार, इसको जो भी सुनेगा, when the conditioned souls will hear your words, the blinding darkness of their hearts will perish। इसको सुनने से बद्ध जीवात्माओं के हृदय में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। हरिदास बल से सेवक जन जाने, আমি नामाश्रय ठाकी जानी बाके मने। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये ना सेवा अपराध के बारे में तो जो विग्रहों के सेवक हैं वो इसके बारे में जानते हैं। आई हैव टेकन शेल्टर ऑफ द होली नेम, मैंने तो हरिनाम प्रभु का आश्रय ले रखा है। तो मैं उन अपराधों के बारे में कैसे बताऊं। यानी ये विनम्रता सूचित कर रहा है। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि मैं तो देखिए नीच जाति का हूँ, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। बोले मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण मुझे तो वो सौभाग्य नहीं है कि मैं भगवान के विग्रहों का सेवा कर सकूं। तो उसमें क्या अपराध होते हैं, ये मेरी स्थिति नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है कि उसके बारे में मैं जान पाऊं। मुझे तो उसका, मैंने तो इसलिए हरिनाम प्रभु का आश्रय लिया है पूरी तरीके से, कि बाकी और बाकी भगवान के विग्रहों का सेवा करना ये सब के लिए मैं योग्य नहीं। लेकिन जो भगवान के सेवक हैं, विग्रहों का सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी के पंडे हैं, वो आपको बता पाएंगे कि ये इसमें सेवा में कौन कौन से अपराध होते हैं। वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि आदेश मिला है, हरिदास ठाकुर आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, वर्णन करेंगे। तब तब आज्ञा में लंघी बारे नारी, जहाँ बालाई बेताहा बलि विस्तारी। Still, I cannot jump over your order. What you make me say, I will say with great detail। लेकिन फिर भी क्योंकि आपका आदेश है, आपके आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आपके आदेश पे आप मुझे जो बुलवाना चाहेंगे मैं उसको डिटेल में जरूर वर्णन करूंगा। हरिदास ठाकुर को पूर्ण विश्वास है कि भगवान आदेश दिए, भगवान का इच्छा है, सुनना चाहते हैं। तो मुझे तो इतना योग्यता नहीं, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ क्योंकि सेवा कभी किया नहीं, तो सेवा अपराध क्या क्या होता है। लेकिन भगवान के आदेश पे मैं जरूर बोलना चालू करूंगा। हाँ, तो भगवान की कृपा से ये सेवा अपराध कौन कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे पता चलेगा, मैं वर्णन कर पाऊँ डिटेल में। तबु तब आज्ञा अमी लंगी बारे नारे, जहाँ बलाई बे तहा बलि विस्तारी। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ मैं। इसलिए आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे उसका मैं विस्तार से जरूर वर्णन करूंगा। सेवा अपराध संख्या, द नंबर ऑफ ऑफेंसेस इन डीटी वर्शिप। भगवान के विग्रहों का सेवा करने में कितने प्रकार के अपराध होते हैं ये पहले बताएं। हाँ। सेवा अपराध हया अनंत प्रकार, श्री मूर्ति संबंधे सब शास्त्रे विचार। तो शास्त्रों के अनुसार देर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस इन डीटी वर्शिप। अनेकों प्रकार के सेवा अपराध होते हैं विग्रहों का सेवा के समय, है ना। ऑल द स्क्रिप्चर्स हैव डिस्क्राइब्ड देम। सारे शास्त्र इसका वर्णन करते हैं। तो अब एक एक करके सारे जितने भी सेवा अपराध उसका वर्णन करेंगे। कौन शास्त्रे द्वात्रिंशत् अपराध गणी,
को न शास्त्रे पंचाशत गणे गुण मनि। O jewel of all virtues. Some scriptures count 32 offenses and other scriptures count 50. किसी किसी शास्त्र में सेवा के प्रति ऐसे 32 अपराधों का वर्णन है और किसी में 50 अपराधों का वर्णन है। तो चतुर्विधा, 4 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, पहले 4 प्रकार के अपराध तो बताएंगे, फिर उसके अंदर डिटेल में 64 ऑफेंसेस का वर्णन किया जाएगा। से अपराध चतुर्विधाति प्रकारे विभागा करे न बुद्ध गण शास्त्र द्वारे। Referring to the scriptures, the wise divide these offenses into 4 kinds. तो अलग अलग शास्त्रों को रेफर करते हुए पढ़ते हुए जो बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं वो इन अपराधों को 4 प्रकार के अपराधों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं इसका वर्णन अब धीरे धीरे प्रारंभ किया जाए। 4 प्रकार के अपराध, फिर उसके बाद 32 ऑफेंसेस इन ईच वर्षन, जो 32 अपराध है उसका भी वर्णन एक एक करके करते जाएंगे। सो ये जो है भगवान के विग्रहों का सेवा करने में जो अपराध है उसका वर्णन चल रहा है। ठीक है, ये हम लोग धीरे धीरे एक एक प्रकार के अपराध को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यह संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जन्मत प्रणाम। हरे अ, कृष्णा। प्रभु, जैसे आपने सुबह वाली क्लास में बताया था ना कि हेजिटेट नहीं होना चाहिए अगर आप किसी वैष्णव के पास जाते हैं सीनियर, तो एक चीज पूछना था। जैसे अगर हम लोग किसी वैष्णव की तारीफ करते हैं या ऐसा कुछ सम्मान में कुछ कहते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए बोलते टाइम? यस, हाँ हरे उसमें कृष्णा ध्यान प्रभु। रखना चाहिए। वो जो हम किसी व्यक्तियों का गुणगान या प्रशंसा करते हैं तो ये सीरियस होना चाहिए, मतलब गंभीरता से करना चाहिए। कई बार लोग मजाक में ही बोलते रहते हैं, प्रभु आप तो भगवान के नित्य पार्षद है, शुद्ध भक्त हैं, आप तो शुद्ध नाम है से। तो वो इस प्रकार मजाक में जो गुणगान किया जाता है दैट इज एज गुड एज ब्लास्फेमी, वो निंदा के समान होता है। और दूसरा गुणगान, जिन भक्तों में जो गुण है जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में गुणगान करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं अति प्रशंसा जो है निंदा के समान होती है। हाँ, अगर कोई भक्त है जो मान लीजिए, क्योंकि हम लोग कंट्री बद्ध अवस्था में हैं, तो हम लोग के जो भक्त होते हैं कुछ दोष होते हैं कुछ गुण होते हैं। वो भक्ति में कुछ प्रयास करते हैं, कहीं पे चैलेंजेस आते हैं। तो जो चैलेंज है तो उसको वैसा नहीं करना चाहिए कि कोई अनर्थ से जूझ रहा है और फिर आप सबके सामने बोले अरे ये तो बिल्कुल शुद्ध भक्त है, इनके तो कोई अनर्थ नहीं है, इस प्रकार से। तो यानी उसको क्या बोलेंगे, एग्जैजरेशन। उसको सरल भाषा में बोले तो किसी के पास 5 किलोग्राम का गुण है तो उसको 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम करके नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो सुनने वाले को फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये इनडायरेक्टली मेरा निंदा कर रहा है। तो गुणगान करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो जितना मात्रा में उतना मात्रा में करना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू। ओके। यस, कृष्णदासी वैष्णव माता जी। हर नाम से आपका आवाज कट रहा है। क्लास सेवा भी करना चाहती हैं, बट जैसे कि ट्रस्ट है या नहीं है, तो इस वजह से लेकिन वो बोल रही हैं कि मैं आपके पास होकर सेंड में फॉरवर्ड कर दे, तो क्या करना मुझे चाहिए उन्हें? समझ में नहीं आ रहा है, आवाज आपका ब्रेक हो जा रहा प्रभु है। आप शायद एक ये काम करिए, बता रहे सेवा हैं कि किसी की ठीक है सेवा जो भी के है, लिए बोल रहे हैं जी। तो सेवा है तो वो आप वीर को से संपर्क करिए, वो सेवा दे देंगे। हाँ जी। ओके, आवाज कट रही है। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये हरे आप कृष्ण। डीटी वर्शिप के बारे में बता रहे हैं, ये तो अलाउड ही नहीं ना हम लोगों को तो, विमेंस कौन को बोला तो। अलाउड नहीं? नहीं, अलाउड है। करते हैं, कितनी माता जी लोग हैं विग्रह उनके होते हैं घर पे, वो करते हैं। ये किसने बोला आपको?
कि माता जी इसको विग्रहों का सेवा अलाउड नहीं? मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए नहीं हम लोगों को। लगा क्यों, हमने तो कभी नहीं बोला, बल्कि कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, माता जी लोग करते हैं विग्रह सेवा, तो कर सकते अच्छा। हैं। हाँ, बस वो जो इस अशुद्धि अशुद्धि की अवस्था होती है तो उस वक्त डायरेक्ट विग्रहों को स्पर्श करना, डायरेक्ट भोग लगाना, हाँ ये सब मना होता है, तो उस वक्त फिर कोई दूसरा सदस्य कर सकता है, लेकिन बाकी समय में कर सकते हैं विग्रहों का सेवा। लेकिन विग्रहों का सेवा स्पेशली दीक्षा के बाद करना चाहिए, राधा कृष्ण का स्पेशली। दीक्षा के पहले गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रहों का सेवा कर सकते हैं, दीक्षा के पूर्व भी कर सकते हैं गौर निताय का सेवा। ठीक है। यस प्रभु। ओके। ओके, थैंक यू यस हरे वंदना कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे पास तो 10-12 साल से राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है, जो मैं पहले लाई थी इस्कॉन से जुड़ने से पहले ही, और मैं इतने सालों से उनकी सेवा कर रही हूँ। तो फिर अभी मेरी दीक्षा तो नहीं हुई, मेरा चरण आश्रय हुआ है सिर्फ। तो आप फिर अपने आप को जल्दी फिर योग्य बनाइए कि आप उस स्टैंडर्ड पे आ सके जहाँ पे राधा कृष्ण का सेवा कर सकें। दीक्षा के स्तर पे उस लेके आइए और पूरी तरह से शुद्धता के जो नियम है उसको पालन करिए, क्योंकि राधा कृष्ण का सेवा करना मतलब पूरे शुद्धता के साथ करना चाहिए, और टाइम टू टाइम होना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं फिर उनको, उनका यस पूजा करना, उनको भोग लगाना, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रभु जी, जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई तब से मैं पूरा शुद्धता के साथ और सारा नियम फॉलो कर रही हूँ, और मैं हाँ तो दीक्षा के अच्छी लिए बात भी है। प्रयास कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है, आप करते रहिए। कभी जी लेकिन भगवान को कभी जो है सेवा से वंचित मत करिएगा। उनके लिए आपको कभी भूख नहीं लगी तो ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं बनाया, चलो उनके लिए बनाना ही है आपको, ऐसा समझिए, वो समझिए नहीं, वो हैं आपके घर के, वो दो सदस्य हैं अभी। अब बाकी किसी सदस्य को अगर भूख नहीं लगी है तो उन दोनों को खिलाना ही है आप, कुकिंग जी करिए, खिलाइए, और चाहे बाहर प्रसाद को बांट दीजिए। एकादशी के दिन भी वैसे आइडियली तो भगवान को, एकादशी नहीं है, भगवान को तो अनाज खिलाना चाहिए। हाँ, लेकिन ठीक है, कम से कम एकादशी फिर, या तो एकादशी अच्छे आइटम रिच अमाउंट में बनाइए, 3-4 आइटम अच्छे से बना के फिर खिलाइए। हमारे मंदिरों में तो जी भगवान को एकादशी के दिन अनाज बना के खिलाते हैं, एकादशी व्रत भक्तों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। लेकिन ठीक है, प्रयास करिए, तो कभी ये मत छोड़िएगा, भगवान के लिए खिलाना, कुकिंग करना, और भगवान का आरती करना, उनका श्रृंगार करना, ये सेवा कंटिन्यू रखिए। और साथ में आप ये, फिर भी ये सब करने के बाद भी वास्तव में हम राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए योग्य नहीं हैं। कोई अगर मान लीजिए पूरे हर दिन अच्छे से भोग लगा के भगवान को खिलाता भी है, आरती भी करता है, सब भी करता है, फिर भी हम योग्य नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण का अकेले पूजा मत करिए, गौर निताय को भी लेके आइए, और प्रभुपाद जी, गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी, पंच तत्व, इनको भी आप लेके आइए, तो इनके फोटो फ्रेम रखिए। राधा कृष्ण मूल विग्रह हो गए, अब बाद में फिर उनके साइड में गौर निताय का फोटो फ्रेम, पंच तत्व का, नरसिंह भगवान, षड गोस्वामी, हमारे गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद जी का, और जिन गुरु से आप आश्रय ले रही हैं तो गुरु महाराज का फोटो। तो सबसे पहले गुरु महाराज प्रभुपाद से परमिशन लेके गौर निताय के थ्रू फिर राधा कृष्ण का पूजा करना, इस प्रकार से, तो ये फिर हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, अपराध से बच जाएंगे, नहीं तो अपराध लगने का चांस रहेगा। ठीक। जी प्रभु जी, मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है, तो मैंने नरसिंह भगवान रखे हुए और पंच तत्व रखे हुए और तो बड़ा प्रभुपाद जी करिए, रखे हुए हैं। बड़ा करना चाहिए, जैसे जब बच्चे आपके बच्चे होते हैं तो बड़े होते हैं तो उनके लिए फिर कपड़े खरीदते हैं ना बड़े बड़े। जी जी जब परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को विवाह करना होता है तो घर भी बड़ा लेते हैं। अब मुंबई जैसे शहर में तो हमारे तो तो एक रेंटेड एक घर एक है, तो करोड़ में, अरे मैं रेंटेड है ना, एग्जाम्पल थोड़ा बता रहा हूँ। जगह का। अच्छा, घर वो नहीं तो आप मंदिर मैनेज थोड़ा करिए। छोटा है। अरे देखिए, आपको ये करना है, ये लेकिन कैसे करना है, छोटे छोटे फोटो फ्रेम रखिए, होने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, पंचतत्व, षडगोस्वामी स्वामी, गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद जी का फोटो होना चाहिए। छोटा मंदिर है तो छोटा छोटा साइज का फोटो फ्रेम नीचे। इसलिए मैं विग्रह नहीं बोल रहा हूँ आपको कि गौर निताय का विग्रह रखना है आपको, राधा कृष्ण जगह कम है, ठीक है, राधा कृष्ण विग्रह है, लेकिन गौर निताय होने चाहिए, पंचतत्व होने चाहिए, षडगोस्वामी स्वामी, गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद, फोटोज होने चाहिए। ठीक है, वो कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, मैं छोटे वाले अभी हमारे मंदिर में अवेलेबल नहीं है, मैं मांगती हूँ, हमेशा जाके हाँ देखती हूँ, पर है नहीं, जब भी देख होंगे मैं लीजिएगा, ले आऊंगी। हाँ देख लीजिए, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए।
फोटो ले जाके छोटे साइज में प्रिंटर को दीजिए, प्रिंट आउट लेगा, उसको छोटा छोटा फोटो फ्रेम बनवा लीजिए, तो बहुत सरल है। प्रणाम। हरे और कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि मतलब हमको गौर निताई और ये मतलब मेरे मंदिर में तो प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ नरसिंह हैं। तो मतलब मेरी इस्कॉन की कुछ माता जी लोगों ने ये बताया कि आप जितने भी विग्रह रखोगे तो फिर उनकी सेवा पूरी बराबर करनी पड़ेगी। तो विग्रह आप मत बढ़ाओ, आप जो रखे उन्हीं की सेवा करो। तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो विग्रह इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि आप इतना जल्दबाजी मत करिए। कई लोग गौर निताय बस रखिए और पूजा पहले चालू करिए, कुछ सालों तक श्रद्धापूर्वक करिए, फिर आपको लगता है कि वो घर में फिर इतने सदस्य होने चाहिए, ऐसे इतने भक्त होने चाहिए कि कभी आप व्यस्त हो गए, बीमार हो गए, कहीं जाना है तो कोई ना कोई टेक केयर करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? तो विग्रह तो एक ही प्रभु जी, विग्रह रखिए। मंदिर में गौर गौर निताई नहीं है तो क्या लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हाँ, लाना चाहिए। बिना गौर निताय के तो संभव ही नहीं है ये कलयुग में। राधा कृष्ण अगर कोई ला लिया है, अभी क्या करें? इस्कॉन में जो जुड़े भक्त हैं उनको तो पूछना चाहिए पहले कि राधा कृष्ण हम कब ला सकते हैं। लेकिन ठीक है, इस्कॉन से जुड़ने के पहले कोई ला के लिए ला दिए हैं तो अभी करिए। तो अब दूसरा उपाय ये है कि आप फिर गौर निताय, पंचतत्व, नरसिंह भगवान, गुरु शिष्य परंपरा सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से लाइए और सिस्टमेटिक करिए। हाँ, तो विग्रह अगर राधा कृष्ण के हैं तो कम से कम फिर गौर निताय का फोटो फ्रेम, और फिर नीचे दूसरी सीढ़ी में पंचतत्व, नरसिंह भगवान, गुरु शिष्य परंपरा, षट गोस्वामी, प्रभुपाद, ये सब का फोटो होना चाहिए। मैं ऑलरेडी तो बता दिया ना, पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे दिया। ठीक है। ओके। जी प्रभु जी, हरे ओके, यस स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने भी बताया कि दूसरे देवी देवता नहीं रखने चाहिए, लेकिन थोड़ा परिवार के इशू के कारण गणेश लक्ष्मी नीचे प्रभात के बावजूद से रखते हैं तो कोई अपराध तो नहीं है? जैसे भगवान के ऊपर नहीं, मतलब भगवान के लाइन में ऑल्टर अलग रखना अल्टर। चाहिए, अलग बना लेना चाहिए। आप ठीक है, एक ही जगह है लेकिन अपना राधा कृष्ण, गौर निताय, पंचतत्व, नरसिम्हा, गुरु शिष्य परंपरा एक ऑल्टर हो गया, फिर साइड में एक छोटा सा नीचे हाँ तो करके थोड़ा मंदिर रखिए, मतलब उसमें देवता वगैरह। स्टेप स्टेप बने हैं तो जैसे तो हाँ मैंने ठीक नीचे है, चलेगा चलेगा। अभी मैं क्या बोलूँ, जी चलेगा। स्टेप रख के अभी काम चलाइए। है ना? हमको दोनों चीज देखना है। अभी परिवार वाले लोग भड़क जाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है। लेकिन अगर परिवार वाले कन्विंस होते हैं तो फिर अलग से उनके लिए मंदिर बना दीजिए, और ये मंदिर पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अगर एक ऑल्टर में सब मिक्सिंग करेंगे तो फिर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कभी किसी देवताओं को अर्पण कर देंगे बिना भगवान के, और फिर भगवान का, तो वो हौच पौच बोलते हैं इसको। चेतना में भी ये सब हौच पौच चीजें चल जाती हैं। तो ये जो हौच पौच का मतलब होता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बट परिवार वालों की स्थिति ऐसी है तो फिर अब देखिए, मैनेज करिए क्या बेस्ट कर सकते जी प्रभु हैं। जी। यस हरे दीपाली कृष्णा माता प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक क्वेश्चन है। एक एक करके माता जी, अभी वो दीपाली माता जी। कृष्ण प्रभु जी हरे ये कृष्ण। छोटे छोटे फोटोज जो है कहाँ मिलेंगे, मतलब क्योंकि मंदिर मंदिर में मिल जाते हैं जाएंगे। वहां पे दिखते नहीं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो तो ऑनलाइन देखे खारगर तो ऑनलाइन, कभी फिर जुहू मंदिर आके ले लीजिए आप, जुहू में मिल जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस श्यामा माता हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी, मुकुंद माला स्त्रोत मंगा रहे थे कुछ माता जी लोग, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप में। और ठीक इसका है। अनुवाद 53 है ना टोटल श्लोक? हाँ हाँ, लगभग मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट 53 55 इतना ही कुछ है। हाँ, तो तो ठीक उनका है। अनुवाद बहुत बड़ा है, तो वो भी करना है क्या, या फिर देख लेंगे वो लोग ऑनलाइन? उसका फिफ्टी अनुवाद तो थ्री पढ़ना जरूरी है ना, बिना अनुवाद पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। वो बस तोते की तरह से रिसाइटेशन हो जाएगा। तो अनुवाद ठीक पढ़ के है। कोई भी स्तुति हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका मीनिंग के साथ हमको करना चाहिए। ठीक है, मैं जरूरी है। फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके, हरे यस कृष्ण। राधिका माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी ये पूछना था, अगर कोई भक्त घर में आया है और हमने प्रसादम की दो थाली लगाई है, एक भगवान की, और अगर हम भगवान अगला व्यक्ति भक्त जाने वाला है और हमने प्रसाद उनको दे दिया, भक्त जान के कि भगवान तो भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, और भगवान को 10 मिनट बाद दिया, तो कोई अपराध तो ओके नहीं ओके, है? समझ गया। तो ये मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि भगवान भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, सही बात है। हाँ, लेकिन हम शास्त्रीय विधि के अगेंस्ट हमको नहीं जाना चाहिए।
हम अभी जिस स्थिति में हैं, भक्त हम बोले जाते हैं, भक्त हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। पहले भगवान को खिलाना चाहिए, उसके बाद भक्तों को देना चाहिए महाप्रसाद। ठीक है ना। अब कभी मान लीजिए बहुत ऐसा इमरजेंसी हो गया है कि बहुत लेट हो रहा है, तो भगवान का प्लेट इमीडिएटली लगा के भगवान के पास दे दीजिए, और वो भक्त को पैक करके देना चाहे तो पैक करके दे दीजिए। और अगर लेट हो रहा है तो फिर थोड़ा समय हमको, देखिए, हमको तकलीफ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ठीक है लेट हो रहा है तो अब अगली बार से ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा हम और पहले स्टार्ट करते हैं। भगवान को तकलीफ मत दीजिए कि चलो भगवान एडजस्ट कर लेंगे, भक्तों को प्रेम ज्यादा करते हैं तो भगवान एडजस्ट कर लेंगे। तो भगवान ठीक है, बहुत दयालु हैं, भगवान एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात है चेतना का, भाव का, कि हमारे कारण भगवान का और जो शास्त्र का से प्रिंसिपल है वो समझौता नहीं होना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे, ठीक है, हम 10 मिनट पहले उठ के कुकिंग करेंगे। 10 मिनट ही तो लगता है ना भगवान को। तो अगर जल्दी हो रही है तो ठीक है, भगवान के सामने कम से कम 5 मिनट रख दीजिए, भोग लगा दीजिए और तुरंत फिर निकाल के और परोस दीजिए। चाहे तो आप बाकी सदस्यों को परोस दीजिए प्रसाद, लेकिन भगवान को तब तक लग रहा है भोग, और जैसे ही तब तक परोसने में 5-7 मिनट लगेगा ही, तो फिर 5-7 मिनट भगवान खा लिए, उसके बाद निकालिए और तुरंत इमीडिएटली भगवान के प्लेट से फिर प्रसाद डाल दीजिए और सब लोग खा सकते हैं। लेकिन भगवान के खाने के बाद ही खाना चाहिए, अदरवाइज वो उचित नहीं। तो इसका ठीक है ध्यान रखना प्रभु जी, चाहिए, धन्यवाद। प्रयास करना। ओके। हरे प्रसाद। कृष्ण। वो सोचते हैं कि प्रसाद बनाना है ना, मतलब प्रसाद है, ये भोग है, अब इसको प्रसाद में कन्वर्ट करना है। तो जो पिछला प्रसाद कल कल भोग लगाया था उसको, इसी को थोड़ा बचा उसी को मिला दो तो प्रसाद हो गया। तो ये भाव नहीं है। भाव क्या है कि भक्त प्रेम से भगवान को खिलाना चाहता है, और फिर भगवान का जो उच्चिष्ट है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहता है। भाव हमारा चेतना ये नहीं कि हमको, हमने जो बनाया है उसको वो भौतिक है, पाप पाप से बचने के लिए चलो उसमें से भगवान का कुछ प्रसाद है तो मिक्स कर देते हैं और फिर वो हो गया। नहीं, भगवान को खिलाना है। जो भी हम बनाते हैं भगवान को, भगवान के लिए बनाना है। सबसे पहली बात तो बनाना भगवान के लिए है, ये सोच के भगवान के लिए बनाना है। जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सब्जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी चेतना में यही होना चाहिए कि हाँ ये भगवान के लिए क्यों खरीदना है, तो सुंदर, बहुत साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं अपने सगे संबंधी बच्चों के लिए, तो देखते हैं ना कि हाँ ये मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मेरे पति के लिए फेवरेट है, ये है। तो ऐसे भगवत चेतना विकसित करना है ना, मैकेनिकल बस नहीं करना है। तब तो प्रेम विकसित होगा ना। तो भगवान है ये समझ करके, हमारे घर के स्वामी भगवान है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करना है। ठीक है। ओके।